नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चाचा और भतीजा की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कल जैसे ही ये खबर आई कि पशुपति कुमार पारस को वो जगह नहीं दी जा रही है एनडीए में जिसकी उनकी चाहत थी और चिराग पासवान भारी पड़ गए। कहा यह गया कि 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी हुई नहीं है। तो इस खबर के बाद और जो अंदरूनी सोर्स हैं वो बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज हैं और खासकर ज़्यादा नाराजगी तो पशुपति कुमार पारस को है कि एनडीए का नेतृत्व उनकी उलाहना कैसे कर सकता है, उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता है और उनके दावे को खारिज कैसे कर सकता है। देखिए, आज एक बैठक प्रस्तावित है अमित शाह जी के साथ। बैठक होगी, पशुपति कुमार पारस की बैठक है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भी आज मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि एनडीए का जो मौजूदा स्वरूप है बिहार में वो रहेगा या फिर एनडीए टूट जाएगा, क्योंकि इसकी संभावना प्रबल हो रही है कि एनडीए मौजूदा स्वरूप में अब बिहार में नहीं रह पाएगा। इसका टूटना अब लगभग तय है। सारी चीजें तय करेगी अमित शाह की बैठक के साथ कि बैठक में अमित शाह क्या फैसला लेते हैं, क्या सम्मानजनक सीटें देते हैं पशुपति कुमार पारस को और उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर जैसे तैसे निपटाने का एक फैसला सुना देते हैं। तो इंतजार है उस बैठक का। लेकिन इसके इतर जो डेवलपमेंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो मुकाबला किसके साथ होगा? तो मुकाबला अपने भतीजे चिराग पासवान के ही साथ होगा। तो बहुत ज़्यादा संभावना ये बन गई है कि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान से होगा। तो चिराग पासवान और पारस के बीच एक दिलचस्प मुकाबला, चाचा और भतीजा के बीच एक दिलचस्प मुकाबला हाजीपुर में देखने को मिल सकता है। देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने आज एक आपात बैठक बुलाई है दिल्ली में, अपने तमाम नेताओं को वहां बुलाया है। संसदीय बोर्ड की भी बैठक हो सकती है और उस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उन फैसलों में मंत्रिमंडल से इस्तीफा, इसके अलावा महागठबंधन से तालमेल पर भी बात हो सकती है कि किस शर्तों पर और कितनी सीटों पर हम बात की जा सकती है। तो तमाम संभावनाओं को पशुपति कुमार पारस ने खोल के रखा है। अमित शाह की मुलाकात के बाद ये सारी चीजें फुल स्विंग में चलेगी और ये तय हो जाएगा कि पशुपति कुमार पारस एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर हो जाएंगे और महागठबंधन उनको रोकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये लड़ाई अगर हुई हाजीपुर में तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई होगी और एनडीए को भी सोचना होगा कि अपने पुराने सहयोगियों के साथ उसने जो व्यवहार किया है या करने वाले हैं, अभी पुष्टि होनी बाकी है, वो कितना सही था और कितना गलत था। वही बात रह गई उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में भी नाराजगी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा खुद तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि एक सीट पर हम मानने वाले नहीं हैं। एक सीट अगर हमें दिया जा रहा है तो ये गलत है। 3 सीट का हमारा दावा है, 2 पर हम सोच सकते हैं लेकिन 1 तो हरगिज नहीं। इसका मतलब गुस्सा उनके समर्थकों में भी है और अमित शाह के साथ जो उनकी प्रस्तावित बैठक है, अगर वो बैठक आज हुई तो उपेंद्र कुशवाहा भी किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनको करना क्या है। हालांकि उनकी आगे की रणनीति अभी तय नहीं हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं अमित शाह की बैठक का। लेकिन जहां तक बात पशुपति कुमार पारस का है तो वहां गतिविधियां तेज है, नेता जुट रहे हैं, पूरे देश भर के जो उनके समर्थक हैं वो उनके निवास पर जुट रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोई एक निर्णायक फैसला आज पशुपति कुमार पारस ले लेंगे कि उनको एनडीए में रहना है या एनडीए के बाहर जाना है। एक खबर यह भी है कि अगर अमित शाह के साथ बैठक हुई तो पशुपति कुमार पारस प्रपोजल क्या रखेंगे। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर तो चिराग पासवान बहुत उत्साहित हैं और लगता है कि उनको कोई आश्वासन या भरोसा दिया भी गया है। तो अगर हाजीपुर माइनस हो जाती है तो फिर क्या करेंगे पशुपति कुमार पारस एनडीए में रहने के लिए? तो जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि कुछ सीटें चिन्हित की गई है प्लान बी के तहत, जिसमें जमुई भी शामिल है, समस्तीपुर भी शामिल है और नवादा भी शामिल है, कि इन सीटों पर बात बन सकती है। लेकिन अमित शाह क्या कर लेंगे, क्या आश्वासन देंगे, क्या वादा करेंगे, जेपी नड्डा चिराग मुलाकात के बाद
क्या इसकी संभावना है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ें तय हो जानी है। लेकिन एक प्लान बी भी रखा गया है। लेकिन ज़्यादा जो तैयारी आज देखने को मिल रही है दिल्ली में, खासकर पशुपति कुमार पारस के निवास पर, वो यही है कि एक बड़ी बैठक वहाँ हो रही है और इस बैठक में बहुत ही निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। और कहा यही जा रहा है कि एनडीए से लगता है पारस जी का नाता आज टूट भी सकता है। तो इंतजार करना होगा। इस बार बिहार से एक खबर आ रही है, आज जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था उस मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया है। सूची आने में लगता है विलंब हुई है। सम्राट चौधरी मिले हैं मुख्यमंत्री से, उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों की जो है उम्मीदवारों की उन चेहरों की सूची सौंप दी है जिनको मंत्री बनना है। वो सूची मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन लगता है कि आज का मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। इसके अलावा जो 40 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, वो लगता है कि कल उसका ऐलान हो जाएगा कि किस प्रत्याशी को कौन सी सीट मिली है और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली है। इसका भी ऐलान कल होने की पूरी संभावना है। हो सकता है ये ऐलान दिल्ली में ही हो जाए या फिर पटना में हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि दिल्ली में ही इसका ऐलान होगा। तो तमाम चीज़ें हैं बिहार की सियासत में, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, लेकिन सबकी नज़र लगी हुई है पशुपति कुमार पारस में कि क्या हाजीपुर में चचा भतीजा की लड़ाई होगी, क्या महागठबंधन में जाएंगे पशुपति कुमार पारस, एनडीए से नाता तोड़ेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, आखिर वो करेंगे क्या। तो इंतजार तो उनको भी है अमित शाह के साथ बैठक का, और उपेंद्र कुशवाहा को भी इंतजार है अमित शाह के साथ बैठक का। देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, उनके तरफ भी सीट शेयरिंग के लिए बात चल रही है। आज फिर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, देखिए उस बैठक में होता क्या है। लेकिन तेजस्वी और महागठबंधन की नज़र एनडीए में होने वाली इस टूटफूट पर है, इसीलिए वो लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि पारस जी क्या फैसला लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं, मुकेश सहनी हाना में हैं। देखिए उनके बारे में भी आज देर रात फैसला हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।